चलिए अब बात कर लेते हैं कुदरत के कहर की। खराब मौसम, बारिश और बाढ़, भूस्खलन जैसी आपदाओं के कारण देश के कई राज्य इस समय प्रभावित हुए हैं। जम्मू कश्मीर में अब तक 123 लोगों की जान जा चुकी है। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में 24 से अधिक लोगों की मौत हो गई है। इसके अलावा कई एकड़ खड़ी फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। पहाड़ी राज्य हिमाचल की बात कर ले तो बीते 2.5 माह में 360 से अधिक लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 3900 करोड़ का नुकसान हुआ। उत्तराखंड में भी हर तरफ तबाही का मंजर देखने को मिला। राज्य सरकार ने नुकसान के मुआवजे के तौर पर केंद्र सरकार से 5700 करोड़ का राहत पैकेज मांगा है। पंजाब की नदियों में उफान के बाद 1500 से अधिक गांव इस समय बाढ़ की चपेट में हैं। पंजाब इस समय भीषण बाढ़ की चपेट में है, जिसने जनजीवन और किसानों की मेहनत को तबाह कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल ही में आई बाढ़ और भूस्खलन से बुरी तरह प्रभावित उत्तर भारत के कई राज्यों का दौरा कर सकते हैं। इस दौरान वो बाढ़ प्रभावित राज्यों में स्थिति की समीक्षा करेंगे। पीएम मोदी का ये दौरा लगातार बारिश से हुई तबाही के बीच हो रहा है, जिसने सैकड़ों लोगों की जान ले ली और बुनियादी ढांचे और कृषि को भारी नुकसान पहुंचा। इन दिनों पूरा पंजाब भयावह बाढ़ की चपेट में है। चारों ओर पानी पानी नजर आ रहा है। पंजाब में दशकों बाद आई सबसे भयावह बाढ़ ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है। उत्तर भारत में हुई भारी बारिश ने पंजाब में भारी तबाही मचाई है। उफनती नदियां अपने किनारों को तोड़कर खेतों और गांवों में भर गई। पंजाब इस समय हाल की सबसे भयंकर बाढ़ से जूझ रहा है। राज्य सरकार ने सभी 23 जिलों को बाढ़ प्रभावित घोषित कर दिया है। 13,000 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान हुआ। अब तक 46 लोगों की मौत हो गई। 3.50 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए। 22,854 लोगों का रेस्क्यू किया गया। 11.7 लाख हेक्टेयर से अधिक खड़ी फसलें तबाह हो गई। 15 से 20 फीट तक पानी भरा। पानी में डूबे 2000 गांव। सभी स्कूल कॉलेज बंद हो चुके हैं। सेना एनडीआरएफ की टीम तैनात की गई है। पंजाब में बाढ़ ने हाहाकार मचा रखा है। बाढ़ से 46 लोगों की मौत हो चुकी है और लाखों लोग प्रभावित हैं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंजाब का दौरा करने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी 9 सितंबर को पंजाब जाएंगे और बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे। वे गुरदासपुर जाकर जमीनी स्तर पर हालात देखेंगे। पीएम मोदी पंजाब दौरे के दौरान किसी बड़े पैकेज की घोषणा कर सकते हैं। बाढ़ पीड़ितों के लिए आर्थिक पैकेज या मुआवजे की घोषणा भी की जा सकती है। प्रदेश को अब तक 13,000 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान हो चुका है। हजारों गांव पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं। खेत खलिहान बर्बाद हैं। पंजाब सरकार की ओर से केंद्र से वित्तीय सहायता मुहैया कराने की मांग की गई है। पंजाब सरकार की ओर से 60,000 करोड़ के फंड की मांग की गई है। प्रधानमंत्री मोदी 9 सितंबर को जा सकते हैं पंजाब। बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। जमीनी स्तर पर हालातों पर डालेंगे नजर। आर्थिक पैकेज या मुआवजे की घोषणा कर सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी। पंजाब सरकार की केंद्र से वित्तीय सहायता की मांग है। जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री उन सभी राज्यों का दौरा करना चाहते हैं जहां बारिश और बाढ़ से तबाही आई। इसके बाद वे राजस्थान, जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड जैसे अन्य प्रभावित राज्यों का भी दौरा कर सकते हैं। बता दें, पंजाब के अलावा पीएम मोदी उत्तराखंड और हिमाचल का भी दौरा कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया।
तो वहीं उत्तराखंड में कुदरत का कहर रुकने का नाम नहीं ले रहा। इस साल ये पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी धराली और कई अन्य इलाकों में बादल फटने से लोगों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। वहीं अब उत्तरकाशी जिले के नौगांव में बादल फटने से भारी तबाही मची हुई है। भारी बारिश के कारण आई बाढ़ ने पूरे इलाके को जलमग्न कर दिया। अब बात कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश की। तो हिमाचल प्रदेश के शिमला में छैला के समीप पहाड़ दरकने से मार्ग बाधित हो गया। ये तस्वीर है नेशनल हाईवे 705 की, जहां बहाली का काम लगातार किया जा रहा है। तो हिमाचल प्रदेश में भी कुदरत का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। यहाँ पे नेशनल हाईवे आप देख सकते हैं पूरी तरीके से बाधित हो चुका है। तो इस समय देश के कई राज्य बाढ़ और बारिश की चपेट में हैं। दिल्ली, शिमला, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, सब कुछ इस समय हम देख रहे हैं बर्बादी की। और जो नज़ारा है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं, दिल्ली से हमारे साथ आंचल जुड़ चुकी है, हमारे साथ जीवन शिमला से जुड़ चुके हैं, कैथल से हमारे साथ शैंकी है। हम उनसे मौसम की और अधिक जानकारी ले लेंगे। सबसे पहले हम दिल्ली का रुख कर लेते हैं। आंचल हमारी सहयोगी बन चुकी है हमारे साथ। आंचल, क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं दिल्ली में भी यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर चुका है और हाल ही में निचले इलाके और रिहायशी इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई थी। आज मौसम को लेकर क्या कुछ चेतावनी मौसम विभाग ने जारी की है दिल्ली में? बिल्कुल, देखिए दिल्ली एनसीआर को लेकर मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की हुई है। आज दिल्ली में आंधी तूफान के साथ में तेज गरज के साथ बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। इसके साथ ही देखिए यमुना का जो जलस्तर है अब वाकई में थोड़ा कम होने लगा है। यमुना अपने बढ़ते बहाव को थोड़ा सा कम उसको हम देख रहे हैं, लेकिन इतना ज़रूर है कि अभी भी जो निचला इलाका है, डूब क्षेत्र है, वहाँ पर काफ़ी समस्याओं का सामना जो है वो लोगों को करना पड़ रहा है, क्योंकि अभी भी डूब क्षेत्रों में पानी जो है वो भरा हुआ है और नाव से लगातार जो है इन क्षेत्रों का जायजा भी लिया जा रहा है। जो टीमें हैं, रेस्क्यू टीमें हैं, वो इन क्षेत्रों का जायजा ले रही है। इसके साथ ही देखिए जो शिविर बनाए गए थे लोगों के लिए, वहाँ पर भी कई तरह की मुश्किलों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है, क्योंकि जब बारिश होती है, बाढ़ आती है, तो जाहिर सी बात है कि अपने साथ में बीमारियों का पिटारा भी लेकर आती है, क्योंकि इससे स्किन की डिजीज़ की बात करें, बुखार की, डेंगू की, मलेरिया की, इन तमाम बीमारियों से भी लोगों को जूझना पड़ता है। यानी कि जो शिविर में लोग रह रहे हैं, 14,000 से ज़्यादा लोग शिविरों में रह रहे हैं, जो कि दिल्ली में राहत बचाव शिविर बनाए गए थे। वहाँ पर अब देखा जा रहा है बच्चे बुजुर्ग जो है वो खास करके जो मौसमी बीमारियां होती हैं या फिर देखिए जो स्किन की प्रॉब्लम वाली बीमारियां होती हैं उनसे जूझ रहे हैं। यानी कि अब मुश्किल और ज़्यादा बाढ़ बारिश ने बढ़ा रखी है, क्योंकि इसका सीधे तौर पर असर लोगों की हेल्थ पर पड़ रहा है। हालांकि देखिए चाहे हम उत्तराखंड की बात करें, पंजाब की बात करें या हिमाचल की बात करें, या बाढ़ प्रभावित जितने भी क्षेत्र हैं या हिमालय राज्य हैं, उनमें हम देख रहे हैं कि लगातार सरकार के जितने भी चाहे मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, सभी जगह पर जायजा ले रहे हैं। अगर हम बात करें प्रधानमंत्री की, तो देखिए कल गुरदासपुर में जाने वाले हैं, पंजाब का जायजा लेने वाले हैं और हम देख रहे हैं कि जो टीमें हैं वो लगातार मदद के लिए भी आगे आ रही हैं। केंद्र सरकार की टीम जो है आज उत्तराखंड जाएंगी। हमने देखा है कि कई जगह पर बादल फटे थे। धराली की बात करें, रुद्रप्रयाग की बात करें, चमोली की बात करें, इन जगह पर पिछले दिनों बादल फटे थे। तो आज बाढ़ से कितना नुकसान हुआ है इसका जायजा लेने के लिए केंद्र से टीम जा रही है। यानी कि लगातार केंद्र सरकार की नज़र उन राज्यों पर है जहाँ पर बाढ़ से लोगों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा है। केंद्र सरकार लगातार इस बात को लेकर सजग है कि बाढ़ प्रभावित लोग जो हैं उनको राहत पहुँचाई जाए, और यही कारण है कि एक तरफ मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया हुआ है दिल्ली एनसीआर को लेकर। दिल्ली में तमाम जो दिल्ली सरकार के मंत्री हैं जगह जगह जाके जायजा ले रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ केंद्र सरकार भी अलग अलग बाढ़ प्रभावित राज्यों को राहत पहुंचाने के लिए अब जुट चुकी है। और देखना ये होगा कि कैसे जो स्थिति एक तरफ से बदल गई थी और बाढ़ की वजह से लोगों की फसलें, लोगों का जनजीवन प्रभावित हुआ है, उसको कैसे पटरी पर लाया जाता है, इसको लेकर केंद्र सरकार धरातल पर अब रोड मैप बना रही है। जी बिल्कुल आंचल,
आंचल, आप हमारे साथ बने रहिएगा। वहीं शिमला का भी रुख कर लेते हैं, हमारे साथ जीवन बने हुए हैं। हिमाचल प्रदेश में इस समय मौसम को लेकर क्या कुछ स्थिति बनी हुई है? हिमाचल प्रदेश के कौन कौन से जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया? जीवन, आज देखिए, हिमाचल में अगले 3 दिनों तक बारिश का कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया है आईएमडी द्वारा। बावजूद इसके ये भी कहा गया कि कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होने की बात कही गई है। लेकिन हिमाचल में मौसम बिगड़ा है और हल्की हल्की बरसात पूरे प्रदेश में हो रही है। जैसे आपने रोड्स बंद की बात की, तो इस वक्त 366 के करीब मौतें हो चुकी हैं और 4000 के करीब करोड़ का नुकसान प्रदेश को हो चुका है। 1087 सड़कें बंद है, 3 नेशनल हाईवे बंद है, जैसे आपने शिमला की बात करी। इसी तरह से 3 और 305 नंबर रोड भी बंद है, जो मनाली लेह राजमार्ग है वो भी बंद है। इस वक्त हिमाचल में जो स्थिति बनी हुई है वो अभी भी सड़कों के खुलने की ना खुलने की वजह से बेवजह स्थिति बनी हुई है। लोग एक दूसरे के संपर्क में अभी भी नहीं है। अगर सड़कें खुलेंगी तो लोग एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे। दूसरी बात, हिमाचल, जैसे मैंने कहा कि नकदी फसलें या सेब या दूसरी तरह की फसलें, इन फसलों को मार्केट नहीं मिल पा रही है और ये सड़ने की कगार पर पहुंच गई है, जो आजीविका है प्रदेश की। एक तो हिमाचल की आजीविका, आपने पर्यटन देखा, पर्यटन प्रभावित है पूरी तरह से। लेकिन दूसरा जो उसका अंग था वो था कि यहाँ की नकदी फसलें इनको बाजार मिलता और ये बिकती और इनका आजीविका चलती, लेकिन वो भी प्रभावित हुआ है। और सबसे बड़ी बात प्रदेश है कि कल प्रधानमंत्री मोदी हिमाचल आ रहे हैं और ये कांगड़ा में आपदा प्रभावित जो लोग हैं, जो अफसर हैं, उनसे मिलेंगे और दौरा भी कर सकते हैं चंबा और कुल्लू का हवाई सर्वेक्षण। जी बिल्कुल, हमारे साथ शैंकी भी कैथल से बने हुए हैं, उनसे भी और अधिक जानकारी ले लेंगे मौसम संबंधित। शैंकी, इस समय वहाँ पे मौजूदा हालात क्या कुछ बने हुए हैं? मौसम को लेकर मौसम विभाग ने क्या कुछ एडवाइजरी जारी की है? जी बिल्कुल, बताना चाहूँ कि हरियाणा के अंदर अभी पिछले कुछ दिनों में बारिश थी और जो नदी थी वो भी उफान पर थी, लेकिन आईएमडी के द्वारा अगले दिनों में किसी तरह की बारिश की चेतावनी नहीं दी गई। लेकिन फिर भी देखने वाली बात है कि छुटपुट छींटा बारिश जो है वो देखने को मिल रही है। लेकिन कहीं ना कहीं उसी को लेकर जो प्रशासन है वो भी पूरी तरह से अलर्ट है, क्योंकि प्रशासन लगातार धरातल पर जाकर दौरे कर रहा है और किसानों से जाकर मिल भी रहा है। कल ग्राउंड जीरो पे रिपोर्ट ली गई। कल शाम को मैं लगातार 8 बजे तक ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहा था, तो ग्राउंड जीरो से वहां जाकर किसानों से बातचीत की गई। तो किसानों ने बताया कि प्रशासन आ रहा है, बातचीत कर रहा है, लेकिन जिस तरह की उनकी सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए थी उस तरह की सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाई, क्योंकि मुख्यमंत्री खुद यहाँ की कर्मभूमि रही है और कर्मभूमि रहने के बाद भी उनको ये लगता है कि हमारी बात जो है वो किसी ना किसी तरह से मुख्यमंत्री के पास पहुंच जाए, क्योंकि उनको लगता है कि जो उनका नुकसान हुआ है वो प्रशासन के द्वारा लेकिन बताया तो जाता है, क्योंकि उनका पिछले कुछ दिनों में उनका कहना है कि जिस तरह से दिवाली का सीजन आता है और ड्रोन के जरिए वो खेतों के राही भी जो यहाँ का धुआं होता है तो उनको चलान करने का काम करते हैं। तो इसी तरह से वो कहते हैं कि जो भरपाई अब नुकसान की जानी है, बाढ़ के कारण जो किसानों की फसलें खराब हुई है, तो उसकी भरपाई भी उसी तरह से ड्रोन के जरिए की जाए। क्षतिपूर्ति पोर्टल खोला जाएगा, कागजी कार्रवाई की जाएगी, तो उसमें समय बहुत ज्यादा लगेगा। तो उनका कहना है कि जो नुकसान है, क्योंकि रोजमर्रा की जिंदगी जीने के लिए, और कहते हैं कि जो किसान है, ग्रामीण लोग हैं, तो उनकी जो रोजमर्रा की जिंदगी है और उनका जो खर्च है वो उसी खेती से चलता है, क्योंकि हरियाणा के अंदर जो आबादी है वो लगभग आबादी ग्रामीण क्षेत्रों से आती है और खेती बाड़ी चलाती है। इसके साथ साथ देखा जाए प्रशासन लगातार ये भी कह रहा है कि सतर्क रहें, सचेत रहें। गुला एसडीएम भी दौरे कर रहा है। कल गुला एसडीएम से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा है कि जिन जिन जगह पे किसी तरह की पानी की जरूरत है तो टैंकरों के द्वारा पानी मुहैया करवाया जा रहा है। अगर बिजली को लेकर भी किसी तरह से कोई दिक्कत है तो परेशानी है, बिजली विभाग से बातचीत करके, संबंधित अधिकारियों से बातचीत करके, तो उस तरह की सारी सुविधाओं को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट पर है। अब स्कूलों को लेकर अगर बातचीत की जाए, एक तरफ तो एक तरफ अभिभावकों का कहना है कि कहीं ना कहीं पढ़ाई के अंदर बच्चों को दिक्कत हो रही है, क्योंकि जब बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे तो उनको पेपर देने में भी किसी न किसी तरह की असुविधाएं देखने को मिलेगी। लेकिन प्रशासन कहता है कि प्रशासन का कहना है कि जिन इलाकों में बाढ़ है, पानी है, क्योंकि अभी पानी जो है वो घरों तक देखने को नहीं मिला, लेकिन सड़कों पर पानी है, खेतों में पानी है, नुकसान है। इस तरह से किसी न किसी भी नुकसान को देखने को किसी भी बच्चे का या फिर अभिभावक को ये कहने का मौका ना मिले, क्योंकि प्रशासन इन चीजों को लेकर पूरी तरह से अलर्ट है। और घग्गर नदी का जो अभी तक जल स्तर है वो 24.4 दर्ज किया गया है, लेकिन
अभी प्रशासन के द्वारा एक एडवाइजरी भी जारी की गई थी। उनका कहना है कि सोमवार तक जो घग्गर नदी का जलस्तर है वो कहीं ना कहीं कम देखने को मिल सकता है, क्योंकि जो पीछे का पानी है मारकंडा और टांगरी का वो घग्गर नदी के अंदर आता है, और वो पानी जैसे जैसे आ रहा है और खेतों के राही जो पानी बाहर निकला था घग्गर नदी का वो वापिस होना शुरू हो गया है। क्योंकि कल ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट जाकर वहां देखी गई और उनसे किसानों से बातचीत की गई, तो किसानों ने भी यही कहा है कि जो पानी है वो धीरे धीरे वापिस हो रहा है। लेकिन देखने वाली बात होगी कि जो घग्गर नदी का डेंजर लेवल है वो कितनी देर तक वो नीचे जाता है, क्योंकि किसानों के जो चेहरे अभी भी मुरझाए हुए हैं, उनको नुकसान की भरपाई की तरफ ज्यादा सोच लगी हुई है। हरियाणा के मुख्यमंत्री के द्वारा ये भी देखा जाएगा कि वो हरवाई सर्वेक्षण करते हैं या दौरा करते हैं या किस तरह से उनसे बातचीत की जाएगी, क्योंकि यहाँ के कार्यकर्ताओं को वो हर तरह से सचेत है, जानते हैं, क्योंकि यहाँ उनका गुला चीका से या फिर कैथल जिले से यहाँ जुड़ाव भी रहा है, कार्यकर्ताओं से मेल जोल भी रहा है, और कार्यकर्ता के राही भी और प्रशासन के द्वारा भी यहाँ की जो पूरी रिपोर्ट है हरियाणा के मुख्यमंत्री को दी जा रही है, हरियाणा के मुख्यमंत्री को बताई जा रही है, क्योंकि हरियाणा के मुख्यमंत्री यहाँ की कर्मभूमि के साथ साथ कार्यकर्ताओं से उनका लगाव बहुत ज्यादा देखने को मिला है। अगर उसके साथ ही प्रशासन की बात करूं, एसपी और डीसी लगातार धरातल पर जाकर किसानों से मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं और उनकी आमजन की जो सुविधाएं मुहैया करवा रहे हैं ताकि उनको किसी तरह की दिक्कत देखने को ना मिले। आईएमडी की चेतावनी जो थी वो अगले आने वाले दिनों के अंदर किसी तरह की नहीं बताई गई है। बिल्कुल शैंकी, आप नज़र बनाए रखिए, हमारे साथ जीवन भी बने हुए हैं। फिर से हम एक बार हिमाचल प्रदेश का रुख कर लेंगे, क्योंकि जैसा कि जीवन आपने बताया कि आने वाले 2 से 3 दिन तक किसी भी तरह की बारिश का अलर्ट जारी नहीं किया गया है जिलों में। वहीं स्कूलों की भी अगर हम बात कर लें, क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे थे लगातार कुदरत का कहर देखने को मिल रहा था, और ऐसे में प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया था कि सभी स्कूलों को बंद कर दिया जाएगा, तो क्या स्कूल फिर से खुल चुके हैं? जी बिल्कुल निशा, स्कूल एक बार फिर खुल चुके हैं और स्कूलों में आमद शुरू हो चुकी है बच्चों की। ये बहुत दिनों तक नहीं देखा गया था और बच्चे सही कहूं तो बोर हो रहे थे घरों पर, लेकिन जो बरसात थी उसका जो कहर था, उसके पीछे की जो कहानी थी वो शायद बच्चों को नहीं पता थी। बच्चे बार बार, हमने बच्चों से भी बात की तो बच्चों ने कहा कि घर में रहकर कुछ बोरियत जैसी हो रही है, लेकिन हिमाचल में जो बारिश और तांडव हुआ बारिश का, उससे जो नुकसान हुआ उसका आकलन पूरे प्रदेश ने देखा, अभी तक भी जारी है। 366 के करीब लोग यहाँ मर चुके हैं और 4000 के करीब करोड़ का नुकसान प्रदेश को हुआ। जी निशा, ठीक है, फिर से हम शैंकी हमारे साथ बने हुए। शैंकी, मैं फिर से आपके पास आना चाहूंगी। शैंकी, क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं हरियाणा में लगातार बारिश का ये जो दौर जारी है, वहीं अभी नुकसानों की बात कर ले तो ये आंकड़ा कहाँ तक पहुंच पाया है? जी, मैं हरियाणा की बात करूं, जो नुकसान है वो नुकसान लोगों का काफी देखने को मिला है, क्योंकि कल धरातल पर जाकर जिस तरह से ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट की गई तो किसान ये कहते हैं कि जो हमारी फसल है वो पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है, क्योंकि 1 महीने के बाद मंडियों के अंदर जो है वो फसलें आ जानी थी और उन फसलों से ही रोजमर्रा की जिंदगी जो है वो पूरे साल भर की कमाई है उसी से अपने रोज के खर्चे चलाते थे। लेकिन किसानों का कहना है कि जो क्षतिपूर्ति पोर्टल खोला गया है नुकसान के लिए, हरियाणा के अंदर क्षतिपूर्ति पोर्टल खुल चुका है, लेकिन देखने वाली बात होगी कि उस नुकसान की भरपाई कितनी देर में होती है, कितने दिनों में होती है, क्योंकि क्षतिपूर्ति पोर्टल खोलने के बाद कागजी कार्रवाई और उसमें क्या क्या नुकसान प्रशासन के द्वारा क्या की, वो सारी कार्रवाई उसके अमल में लाई जाएगी और अमल में लाने के बाद वो भरपाई कितने दिनों के अंदर होती है। क्योंकि किसान कहता है कि हमारी जो फसल थी वो पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है, लेकिन अगर मौसम अब भी ठीक होता है और पानी उतर जाता है तो उसके बाद धान की फसल नहीं हो सकती, क्योंकि किसानों का कहना है कि अगर धान की जो पौध है वो आज लगाते हैं तो जो धान की फसल होनी थी वो दोबारा नहीं हो सकती, तो उसके लिए जैसे सरसों की है या अन्य कोई तरह की खेती है वो की जा सकती है। लेकिन देखने वाली बात होगी कि हरियाणा सरकार उसकी भरपाई कितने दिनों के अंदर करती है। पूर्व मुख्यमंत्री अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात करें, कल रोहतक के अंदर या अन्य जिलों के अंदर भी उन्होंने दौरा किया तो उन्होंने भी यही कहा है कि हरियाणा सरकार को किसानों की जो भरपाई है वो जल्द से जल्द की जानी चाहिए, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र है और जो किसान है वो ग्रामीण इलाकों से आते हैं और रोजमर्रा की जिंदगी जो है वो इसी कमाई से चलाते हैं। लेकिन प्रशासन भी पूरी तरह से दौरे कर रहा है और नुकसान की भरपाई के लिए वो लगातार यहाँ से धरातल से रिपोर्ट लेकर हरियाणा सरकार के पास, मुख्यमंत्री के पास रिपोर्ट भेज रहा है, डीसी के माध्यम से हो या फिर अन्य कोई भी प्रशासनिक है या सरकार के द्वारा जो उसकी क्षतिपूर्ति पोर्टल किया गया उसकी भरपाई करने के लिए वो सारी जांच, सारी रिपोर्ट इन सब के माध्यम से सरकार के पास भेजी जा रही है। अब देखने वाली बात होगी कि किसानों की जो भरपाई है, किसानों का जो नुकसान है वो कितनी जल्दी हरियाणा सरकार करती है। अब देखने वाली सबसे बड़ी बात निशा ये है। ठीक है,
शैंकी, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी साझा करने के लिए। जीवन हमारे साथ जुड़े हुए थे हिमाचल प्रदेश से। जीवन, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद मौसम संबंधित तमाम जानकारी साझा करने के लिए। दिल्ली से हमारे साथ हमारी सहयोगी आंचल थी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं।